Something's changed. See His glory. Feels like heaven on earth. मेरा नाम विनीत है. 2 वीक पहले मेरा एक्सीडेंट हुआ था, मसल स्ट्रेन हुआ था. Now yesterday also I was having lot of pain, but today I'm not having any pain. Thank you brother, thank you Jesus. Hallelujah. Come on people, Hallelujah. give the Lord a clap and praise the Lord. Hallelujah. आपका नाम क्या है? हरमीत सिंह नाम है. हरमीत सिंह जी, क्या हुआ था आपको? 2 साल से मैं झुक नहीं पाता था, कमर में बहुत दर्द रहती थी. अभी क्या हुआ? अभी मुझे मतलब झुक पाता हूँ, मतलब दर्द नहीं रहता. झुक के दिखेंगे? 2 साल से नहीं झुकते थे. He could not bend for 2 years, and today Lord touched the spine. He's healed. He's able to bend after 2 years. 2 साल से जो है झुक नहीं पाते थे, इनकी कमर में दर्द रहता था. आज प्रभु ने इन्हें छुआ है और अब ये झुक पा रहे हैं. Come on, प्रभु के लिए ताली बजाएंगे. Come on everybody. Lord, thank you for healing my brother. I bless him, Father God. You are the healer. I give you glory in Jesus name. Amen. मेरे को 15 साल से ये बीमारी थी. क्या बीमारी था? मेरे पूरे शरीर में सुई जैसा टूटती थी. हाँ. बहुत कुछ इलाज किया लेकिन मेरे को कोई फायदा नहीं पड़ा. बहुत कुछ पैसा लगाई, लेकिन जब से यीशु मेरे जीवन में आए मैं ठीक हूँ. अभी क्या हो गया बोलिए? अभी मैं ठीक हूँ. क्या हो गया? जब आए थे यहाँ पे सुई चालू थी. हाँ. अभी नहीं है. अभी नहीं है? नहीं. पूरा ठीक हो गया बदन में? 15 साल से था. 15 साल. एक हाथ को यूं करके दिखाई देखेंगे. Come on people, ताली बजाओ यार यीशु के लिए. आइए मेरे साथ चलिए, थोड़ा जल्दी चलिए. Come on, चलिए. कैसा लग रहा है? कुछ तकलीफ नहीं है? कितने साल था? 15 years she had a severe pain with all the needles going through her body. 15 साल से इनके शरीर में दर्द था और इन्हें ऐसा लग रहा था पूरे शरीर में कोई सुई चुभा रहा है. Today the Lord touched her, all the pain disappeared. और आज परमेश्वर ने छुआ और सारा दर्द इनके शरीर से चला गया. Come on, raise your hands, heaven, hallelujah. हाथ उठाकर हालेलुया चिल्लाएं. Do you know in the times of revival in Wales? वेल्स में जो बेदारी आई थी उस दौर में. I don't know if you know Wales. You know Wales? Okay, Wales is in England. और वेल्स ये नाम की जो जगह है वो इंग्लैंड में है. When they had revival in Wales, जब the coal mining areas. और जब वेल्स में जब बेदारी आई, ऐसी बेदारी जो कोयले की खान जहां पे है वहीं उस एरिया में, And they used to have evening prayer. तो वहां ऐसा होता था कि शाम को ये लोग प्रार्थना करते थे. And the women used to work in the house. और औरतें जो हुआ करती थी वो घर में रसोई में खाना पकाती थी. And they could see the church there. और वो घर से जो है चर्च को वहां देख सकती थी. They were working. They could see the church. They were looking at the church. और वो जो है खाना बनाते कलीसिया यानी चर्च को भी वो देख पाती थी. The moment lights come in church. Moment lights come on in church, lights जब light और जैसे ही लाइट जलती चर्च में लाइट आती है, बत्ती the moment the lights come on the church, और जैसे कलीसिया वो जो चर्च के अंदर जो है लाइट आती है, people would come, time for prayer, they all would go. तो वो जान लेते थे कि अगर बत्ती जल गई है तो अब ये प्रार्थना का समय है, चलो हम सब चर्च जाएंगे. But the thing is, लेकिन महत्व की बात ये है, in those days, उन दिनों में they didn't have electricity there. वहां पे बिजली नहीं थी. काम करते सडनली ग्लोरी आता था, चक पूरा चर्च में लाइट आता था. परमेश्वर आ गया, लाइट आ गया, चलो हम लोग चर्च में जाएंगे. There is a dimension in the Christian life where supernatural can be manifested in the natural world. मसीही जीवन में एक ऐसा भी क्षेत्र है जहां पर अद्भुत और अलौकिक बातें जो हैं, आत्मिक बातें हैं, वो स्वाभाविक जगत में या हमारे बीच में दिखाई दे सकती है. Can you imagine? रसोई में पका रहे, देख रहे, सारे लाइट आ गया, परमेश्वर आ गया, चलो जाएंगे. वाह, क्या यार. There is a dimension in a Christian life which I want to take you to, where you can have आमने सामने मुलाकात अपने परमेश्वर मसीही से. जीवन का एक आयाम, एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर मैं आपको लेकर जाना चाहता हूं ताकि वहां पहुंचकर आप परमेश्वर को और उसकी उपस्थिति को आमने सामने देख सकें. On the morning of the 3rd day, verse 16, there was thunder and lightning with thick cloud over the mountain and the very loud trumpet blast. Everyone in the camp trembled.
और तीसरा दिन जब आया तब भोर होते ही बादल गरजने और बिजली चमकने लगी और पर्वत पर काली घटा छा गई। फिर नरसिंगे का भारी शब्द हुआ और छावनी में से जितने लोग थे सब कांप उठे। तैयार है? एक वचन मेरे मिनिस्ट्री का की है। अब जो मैं बोल रहा हूं वो, इफ यू वांट टू नो हाउ रामबोना हैज दिस मिनिस्ट्री, व्हाट इज रामबोस मिनिस्ट्रीज पर्पस, दिस इज वन की आई वांट टू टेल यू, दिस इज माय की। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि राम बाबू की जो मिनिस्ट्री क्या है या उनकी सेवकाई का उद्देश्य क्या है, तो इसकी यही एक कुंजी है, एक मुख्य उद्देश्य है जो यहाँ है। एंड पीपल इन द कैंप ट्रेम्बल्ड, और लिखा है कि सारे लोग कांप उठे। वर्स 17, 17वां वचन। देन एवरीबॉडी से तब Then Moses led the people out of the camp and preached a beautiful word and told untold lot of jokes. और तब मूसा लोगों को परमेश्वर से भेंट करने के लिए छावनी से निकाल ले आया और वहां पे वचन का प्रचार किया। और जब तब मूसा ने लोगों को एक जोक सुनाने के लिए, एक अच्छा सुनाने के लिए उनको बाहर लेके आया। And Moses brought them out to meet with God. मूसा उन्हें बाहर ले आया ताकि वो आकर परमेश्वर से मुलाकात करें। परमेश्वर से भेंट करे, मुलाकात करे, encounter God, meet God. परमेश्वर से मिले। The purpose of ministry is anyone who come to your meeting should meet with God. सेवकाई का उद्देश्य और मकसद यही होना चाहिए कि अगर कोई भी व्यक्ति आपकी सभा में आता है तो वहां आकर वो परमेश्वर से मुलाकात कर सके। मीटिंग के बाद बाहर गया, कैसा था मीटिंग? क्या 4 पॉइंट प्रीच किया, 4 पी, 4 पी, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, 4 पी, प्रेयर, पी, पावर, पी, पर 4 पॉइंट क्या प्रीच किया, 4 पॉइंट। उसके बाद वो जोक क्या होता है ना, जोक हो क्या बढ़िया जोक्स बोलते रहे वो प्रीचर, वो जोक्स बोलते हैं। चर्च जोक सुनने के लिए नहीं जाते हैं, मीटिंग्स जोक सुनने के लिए नहीं जाते, मीटिंग्स वचन सुनने के लिए भी नहीं जाते हैं, मीटिंग परमेश्वर से मिलने के लिए जाते हैं। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। I'm telling you, even not to hear the word also. और मैं आपको बता दूं, सभा में लोग वचन सुनने के लिए भी नहीं आते। क्यों मालूम? वचन सुनाने का बहुत आसान है। कोई भी गूगल में जाओ, एक स्क्रिप्चर डालो, मैसेज आ जाएगा। हाँ या नहीं? गूगल देखो, फुल मैसेज सुना सकते हैं। मैसेज सुनाने का बहुत आसान है। मैसेज तो इतने, मैं कुछ चर्चेस को जानता हूं, बड़े बड़े चर्चेस, जहां पास्टर मैसेज भी तैयार नहीं करता, असिस्टेंट तैयार करके देता है, वो जाके पढ़ता है। सच बोल रहा हूं मैं। दुनिया में ऐसे इतने चर्चेस है, इंडिया में ऐसे चर्चेस है। मैं बड़े बड़े नाम जानता हूं, अगर नाम बोला आप हार्ट अटैक के मर जाएंगे, इसलिए नहीं बोलता मैं। हाँ, पास्टर्स है जो अपने मैसेज भी तैयार नहीं करते, इसलिए मैसेज प्रीच करना आसान है। मैसेज डुप्लीकेट कर सकते हैं, लेकिन प्रेजेंस ऑफ गॉड को डुप्लीकेट नहीं कर सकता। आमीन। यस। हालेलुया। मोसेस टुक इज़राइल, मूसा जो है वो इजरायलियों को ले आया टू मीट विद गॉड, ताकि वो परमेश्वर से मुलाकात कर सके। I'll tell you one secret. एक रहस्य की बात बताऊं। Why did Moses make Israel to meet with God? क्यों मूसा जो है इजरायलियों को परमेश्वर से मिलाने ले आया? पूछो, मुझे सवाल पूछो। ये सवाल पूछो आप, क्यों ले आया? क्यों ले आया? क्यों लाया? बोलो, मूसा ने इजराइल को परमेश्वर को मिलने के लिए क्यों लाया? कैसा लाया? वो इसीलिए लाया क्योंकि वो इसके पहले वो परमेश्वर से मिल चुका था। A man who met with God can make people to meet with God. एक इंसान, एक मनुष्य जब वो खुद परमेश्वर से मिल चुका है तो वो
लोगों को परमेश्वर से मिला सकता है। Because Moses already met with God and Moses knows to meet with God, he could come and tell the people also to meet with God. क्योंकि मूसा परमेश्वर से मिल चुका था, परमेश्वर से उसकी मुलाकात हो गई थी, इसीलिए मूसा जो है लोगों को ले आया कि वो भी परमेश्वर से मुलाकात करें। Hallelujah. That's why if you are a man of God, if you don't know how to meet with God, you can never make your church to meet with God. और अगर आप परमेश्वर के जन हैं और अगर आप खुद परमेश्वर से कभी नहीं मिले हैं, तो आप अपनी कलीसिया को या अपने लोगों को परमेश्वर से मुलाकात नहीं करवा सकते। Hallelujah. अगर आप ज्यादा जोक्स पढ़ के आए तो जोक सुनाएंगे, उसको लाने के लिए पहले तुमको परमेश्वर को मिलना पड़ेगा। अगर तुम परमेश्वर से नहीं मिला तो दूसरों को कैसे मिला सकता है यार? Hallelujah. Look at that. Come on, let's go. Let's read it again. Verse 18. Mount Sinai was covered with smoke because the Lord descended on it in fire. The smoke billowed up from it like a smoke from furnace. The whole mountain trembled violently. And the sound of the trumpet grew louder and louder. And Moses spoke, and the voice of the Lord answered him. और परमेश्वर जो आग में से होकर सिने पर्वत पर उतरा था, इस कारण समस्त पर्वत धुएं से भर गया और उसका धुआं भट्टे का सा उठ रहा था और समस्त पर्वत बहुत कांप रहा था। फिर जब नरसिंगे का शब्द बढ़ता और बहुत भारी होता गया, तब मूसा बोला और परमेश्वर ने वाणी सुनकर उसको उत्तर दिया। Hallelujah. Look at that. And when the voice of trumpet sound long and waxed louder and all volume kept increasing, and he came down, the whole mountain started trembling. Mountain started trembling. और जब नरसिंगे का शब्द जो है वो और बढ़ता 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 गया और उसके बाद जब परमेश्वर उतर के आया तो पूरा पहाड़ जो था वो कांपने लगा। The Bible says, Book of Acts, प्रेरितों के काम में बाइबल कहती है, when the apostles gathered together and prayed, the place was shaken. जब प्रेरित एक साथ इकट्ठा होकर प्रार्थना कर रहे थे वो स्थान हिल गया। क्यों? हे परमेश्वर वहां पे उतर के आया था। यही परमेश्वर प्रेरितों के काम में वहां पर उतर के आया। Few days back in our church, कुछ दिन पहले हमारी कलीसिया में we had worship time. आराधना चल रही थी Suddenly the glory filled the place. और इतनी महिमा उस जगह पे भर गई And God told me, bring the children to pray. और फिर परमेश्वर ने कहा बच्चों को ले आओ ताकि प्रार्थना I करें। brought the children up with the friend, laid hands upon them. और हमने बच्चों को आगे लाया और उनके ऊपर हाथ रख के प्रार्थना You know what की। happened? अब जानते क्या हुआ? The church floor trembled. Good. और ऐसा हुआ कि हमारी चर्च की जो जमीन थी वो इस तरह से ऐसे हिल गई, धड़क धड़क। My daughters, Papa, trembling. Other girl, trembling. Ground trembling. The ground trembled. बच्चे कहने लगे कि ये जमीन हिल रही है। क्यों? परमेश्वर उतर के आया। There is a dimension in the Christian life which I want you to come. एक मसीही जीवन का ऐसा भी क्षेत्र है जिसमें मैं चाहता हूं कि आप आ जाएं, Where you can experience the physical manifestation of the supernatural God in your life. जहां पर आप अपनी आंखों के सामने स्वाभाविक रूप में परमेश्वर के प्रकट होने को देख सकें। Hallelujah. Somebody asked me, किसी ने मुझसे पूछा, अच्छा जब परमेश्वर उतर के आया तो वहां पे पहला क्या ट्रम्पेट क्या बोलते नरसिंगा नरसिंगा पापा साउंड आया और जगह हिल गया और धुआं निकल के आया और आग आ गया, इतना आवाज आ गया। ये सब क्यों होता है ऐसा? मैंने बोला एक ही रीजन है, परमेश्वर का अपना स्टाइल है। जब वो आता है ना स्टाइल में आता है। परमेश्वर का अपना स्टाइल है यार। कुछ लोग बोलते क्या रैम्बो इतना स्टाइल में, यीशु स्टाइल कभी स्टाइल नहीं किया। अच्छा ये स्टाइल नहीं किया? जब यीशु का जन्म हुआ वो न्यूज सारे स्वर्गदूत आके बताए प्रभु जन्म हो गया, वो स्टाइल है यार। वो स्टाइल है, स्टाइल नहीं है क्या? वो है या नहीं? Full angel, full light in heaven, full angels came, and then they were singing also. और सारे स्वर्गदूत उतर आए और To the world, they were singing. और वो गा रहे थे, गीत को गा रहे थे, वहां पे गाना चल रहा था। Choir भी आया यार ऊपर से।
हाँ, क्वायर भी आया ऊपर से। क्या स्टाइल में आया परमेश्वर। यीशु का अपना स्टाइल है, जानते हैं हम। ये मैन ऑफ गॉड कार में क्यों जाता है? हाँ, यीशु गधे पे गया। अच्छा, यीशु गधे पे गया। दोस्त है, कोई मुझे पूछा क्यों तुम लोग प्लेन में जाते हैं, यहां से अमेरिका प्लेन में, यहां से लंदन में प्लेन में, यीशु गधे पे गया। मैंने बोला अच्छा मुझे ऐसा गधा लेके आओ जिससे मैं अमेरिका जा सकता हूं, मैं भी गधे पे बैठ के अमेरिका जाऊंगा। है कि नहीं? लंदन जाने वाला गधा अभी तक पैदा नहीं हो। कोई ऐसा गधा को तैयार करो जिसमें बैठ के मैं लंदन जा सकता हूं। मैं चल गधा लंदन, चलो। क्या पागलपन जैसा बात करते। क्या यीशु गधा यीशु का प्लेन में गए था, यीशु गधे पे बैठता। Imagine, sit to the lion and sit to the donkey and cross the Atlantic, crossing Atlantic. गधे पे बैठ के दुबई जाओ, गधा दुबई जाएगा। पागलपन जैसे बात करते। दूसरा सवाल, यीशु आप लोग गाड़ी में क्यों जाते? यीशु गधे पे गया था। अच्छा, यीशु गधे पे बैठा, लेकिन क्या पता है यीशु जब यरूशलेम में गया, शिष्यों को बुलाया, चेलों को बुलाया, बोलो जाके तुम जाओ, वहां पे गधा होगा जिसके ऊपर कोई कभी नहीं बैठा होगा। इसका मतलब मेरे लिए सेकंड हैंड गाड़ी नहीं चाहिए, पर नया गाड़ी चाहिए। आइए ना, ब्रिंग मी द डोंकी एंड विच नोबडी सैट, करेक्ट। हेलो, यीशु का अपना स्टाइल है यार। जब उसको दफनाया गया स्टाइल में हुआ, ए बिलियनियर के ग्रेव में दफना गया उसको। हालेलुया। जब ऊपर गया ना वो भी स्टाइल में गया। ऐसा गया कि पूरा बादल लाके उसको छा गया, बादल लेके गया, और जाने के बाद दूध खड़ा होके हेलो चलो ऊपर क्या देख रहे हो, चलो जाके काम करो। परमेश्वर का अपना स्टाइल है, इसीलिए चाइल्ड ऑफ गॉड के लिए अपना स्टाइल रहना चाहिए। मैं इसलिए बोलता हूं रैम्बो क्या स्टाइल, रैम्बो अपना स्टाइल खुद बनाता है। स्टाइल रहना है यार, स्टाइल रहना है। हम बेसिक के बच्चे अपना स्टाइल रहना है, चर्च सर्विस अपना स्टाइल में करना है। हाँ, जब घूमते हो स्टाइल में जाओ। अगर आपके पास एक ही पैंट एक ही शर्ट है तो उसको इतना क्लीन रखो कि वो भी उसमें स्टाइल में पहन के जाओ। परमेश्वर का अपना स्टाइल है। डोंट मेक जीसस ए पुअर बेगरली गॉड, ही इज गॉड। यीशु मसीह को गरीब और भिखारी जैसा परमेश्वर नहीं माने, वो परमेश्वर है जो महान है। नो, गॉड इज ए वेरी हम्बल पुअर गॉड। अच्छा, जिसके शहर में रास्ते भी सोने के होते, कितना हम्बल बाबा वो। अगर वो है तो मुझे भी ऐसा रास्ता चाहिए जो सोना डालेंगे। माई गॉड इज ए स्टाइलिश गॉड। हेवन इज अ स्टाइलिश प्लेस। स्वर्ग एक स्टाइलिश जगह है। रोड्स ऑफ गोल्ड, सोने की सड़कें हैं, मोती हैं। His throne, rainbow around the throne, sky. उसके सिंहासन के चारों ओर मेघ धनुष है। सारी उसका अपना एक स्टाइल है। हेवन स्टाइल है जगह रे बाबा, स्टाइल जगह है हेवन। हालेलुया। गॉड केम इन स्टाइल। परमेश्वर अपनी स्टाइल में नीचे उतर आया। I love it. And Moses spoke, and the voice of the Lord answered him. और तब मूसा बोला और परमेश्वर ने उसका उत्तर You दिया। know, the another translation says like this. और एक और अनुवाद में कुछ इस तरह से कहता है, And God answered him with thunder. और लिखा है कि परमेश्वर ने बिजली की कड़कड़ाहट से उत्तर दिया। The voice of God came like thunder. Like a thunder, he heard the voice of God. यानी जैसे बिजली कड़कती है वैसे मूसा ने परमेश्वर की आवाज को सुना। जब परमेश्वर बोलता है ना, सारे लोग सुन सकते हैं उसको। पढ़ो John chapter 12 verse 28. Father, glorify thy name. Then came there a voice from heaven saying, I have both glorified it and will glorify it again. और हे पिता अपने नाम की महिमा कर। तब आकाशवाणी हुई कि मैंने उसकी महिमा की है और फिर करूंगा। Verse 29. और The 29 people therefore that stood by and who heard it?
तब जो लोग खड़े हुए थे उन्होंने सुना। When the voice came from heaven, स्वर्ग से जब आवाज आई everybody heard it. सभी ने उसको सुना। Said that it thundered. Others said an angel spoke. और फिर वो बादल गरजा और किसी ने कहा कि कोई स्वर्गदूत उनसे बोला। What do you think about your God? अब अपने परमेश्वर के बारे में समझते क्या हो उसको? He can speak and the whole people can hear the voice. वो बोलता है तो सारे लोग उसकी आवाज सुन सकते हैं। Hallelujah. My God, I can't believe what the church is doing, making it some silly religious place where you go, sit, stand, clap hands and come back. और फिर मुझे समझ में नहीं आता कि ये कलीसियाएं उसको एक धार्मिक स्थान बनाकर, कलीसिया को धार्मिक स्थान बनाकर जहां पे खड़े हो, बैठो, ताली बजाओ और गाना गाओ और वापस आ जाओ, ऐसा बना दिया है। Hallelujah. Now listen, I want to tell you why church, why many believers don't experience this dimension of God. अब सवाल यह है कि क्यों कई विश्वासी परमेश्वर के इस क्षेत्र को, इस आयाम को नहीं समझ पाते। Exodus 20:19. और फिर हम देखेंगे निर्गमन 20 उसका 19वां वचन। Whole mountain trembled and the sound of the trumpet louder and louder. Moses spoke and God answered him. और सारा जो बादल था वह गरजा और परमेश्वर ने उस कड़कड़ाहट में से बात की और सभी लोगों ने सुना। Okay. And now God said to Moses, if you read in verse 21, go down, warn the people so that they do not force their way to see me, that many will perish. तब यहोवा ने मूसा से कहा, नीचे उतर के लोगों को चेतावनी दे, कहीं ऐसा ना हो कि वे बाड़ा तोड़कर परमेश्वर के पास देखने को घुसें और बहुत से नष्ट हो जाएं। Now listen carefully. Ask me a question. अब मुझे एक सवाल पूछें, Why many people don't see the dimension? कि क्यों कई लोग परमेश्वर के इस आयाम या इस क्षेत्र को नहीं देख पाते? Say, ask me the ये question. सवाल पूछे कि Why क्यों many लोग, people don't see this dimension? क्यों कई लोग परमेश्वर के इस जगह या इस क्षेत्र को नहीं देख पाते? Exodus chapter 20, verse 18. और निर्गमन उसका 20वां अध्याय 18वां वचन। When the people saw, say people saw. Say it again, people saw. जब बोलो, लोगों ने लोगों ने देखा। देखा, बोलो, लोगों ने देखा। लोगों ने देखा। When people saw the thunder and lightning, heard the trumpet, saw the mountain in smoke, they trembled with fear and they stayed at a distance. सब लोग गर्जन और बिजली और नरसिंगे के शब्द सुनते और धुआं उठते हुए पर्वत को देखते रहे और देख के कांप कर दूर खड़े हो गए। Verse 21. 21वां वचन। The people remained at a distance. और वे लोग दूर ही खड़े रहे। What did people do? लोगों ने क्या किया? परमेश्वर आया, परमेश्वर आया। ए नजदीक नहीं जाते, हम लोग दूर से देखते हैं, हम दूर से देखते हैं। But look at 21. And Moses drew near. और लिखा है कि मूसा उनके नजदीक गया। Everybody stood at a distance. दूसरे बाकी के लोग दूर खड़े होकर देख रहे थे, Moses went near. लेकिन मूसा नजदीक गया। पूरा देश दूर खड़ने में मजा लिया, सिर्फ एक आदमी नजदीक जाने में मजा लिया। Majority like to be at a distance. ये सब मुझे नहीं चाहिए। क्या है, मैं उद्धार पा लिया, मैं स्वर्ग जा रहा हूं, उसके पहले कुछ मिनिस्ट्री करता, मेरा चर्च चल रहा है, टाइट आता है मुझे, मेरा घर का खर्चा निकल जाता, मेरा ये करता, बस मुझे ये सब इतना ही चाहिए, बस दूर ये सब नहीं चाहिए। सिर्फ कुछ लोग रहते हैं, वो बोलते हैं कि मैं दूर खड़ा नहीं रहूंगा, मैं उसके नजदीक जाना चाहता हूं। आमेन, प्रेज गॉड। Hallelujah. Only Moses approached God. और यहां पे लिखा है केवल मूसा परमेश्वर के नजदीक गया। Deuteronomy chapter 5. व्यवस्था विवरण 5। Deuteronomy chapter 5. व्यवस्था विवरण उसका 5वां अध्याय। Deuteronomy 5. व्यवस्था विवरण 5 verse 24. और 24वां वचन। These are the commandments the Lord proclaimed in a loud voice to the whole assembly that
there on the mountain from out of the fire, the cloud and the deep darkness. He added nothing more. Then he wrote them on 2 stone tablets and gave them to me. और यही वचन परमेश्वर ने उस पर्वत पर आग और बादल और घोर अंधकार के बीच में से तुम्हारी सारी मंडली से पुकार कर कहा, और इससे अधिक और कुछ न कहा, और उन्हें उसने पत्थर की 2 पटियाओं पर लिखकर मुझे दे दिया. When you heard the voice out of darkness, while the mountain was ablaze with fire, all the leading men of your tribes and your elders came to me, and you said, the Lord our God has shown us his glory and his majesty, and we have heard his voice from fire. Today we have seen that a man can live even if God speaks to him. और जब पर्वत आग से धधक रहा था और तुमने उस शब्द को अंधियारे के बीच में से आते सुना, तब तुम और तुम्हारे गोत्रों के सब मुख्य मुख्य पुरुष और तुम्हारे पुरनिये मेरे पास आए, और तुम कहने लगे, हमारे परमेश्वर यहोवा ने हमको अपना तेज और अपनी महिमा दिखाई है, और हमने उसका शब्द आग के बीच में से आते सुना. आज हमने देख लिया कि यद्यपि परमेश्वर मनुष्य से बातें करता है, तो भी मनुष्य जीवित रहता है. They said, we heard the voice of God coming from fire. और उन्होंने कहा कि हमने परमेश्वर की आवाज को उस आग में से आते हुए सुना. Can you imagine? They saw the fire of God from fire. God spoke to them. क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि परमेश्वर ने उनके आग में से होकर बातें की और परमेश्वर उनके सामने उतर आया. They were under impression when God speaks, we die. और वो ऐसा समझते थे कि अरे बाप रे, अगर परमेश्वर बात करेगा तो हम मर जाएंगे. They said, now we realize और अब वो समझ गए God can speak to the man, कि परमेश्वर मनुष्य से बातें करता है, still he can live. और फिर भी मनुष्य जीवित रह सकता है. Hallelujah. And look at the next strangest thing you can see. और फिर आप अगली विचित्र अजीब बात को यहां पर आप देखते हैं. That is the next strangest thing you ever see that's written here. और यहां पर एक Verse 25. But now, why should we die? और 25वें वचन में कहता है कि अब हम क्यों मर जाएं? पहले क्या बोला? 24 पढ़ो. 24 पढ़ो. आज हमने देख लिया कि यद्यपि परमेश्वर मनुष्य से बातें करता है, तो भी मनुष्य जीवन रहता है. And the next verse they said, हम क्यों मरे? Strange fellows, contrast. परमेश्वर बात कर सकता है तो हम जीवित रह सकते हैं, हम क्यों मरे? अरे 24 में एक बोला, 25 में एक बोला. इसका मतलब बहुत सारे लोग परमेश्वर को सुनने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि परमेश्वर को सुनने के लिए उसका साथ समय बिताना पड़ता है. Rise and